हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12 के इंग्लिश के पोएट्री सेशन के एक्सरसाइज 2 का समरी बतलाने जा रहा हूँ, जिसका टाइटल है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो देखिए समरी में क्या क्या लिखा था, तो किस तरह से हमको समरी बनाना है। जब एग्जामिनेशन में जब समरी आ जाएगा 5 नंबर का, तो उसको किस तरह से हम लिखेंगे ध्यान दीजिएगा और समझिएगा कि समरी को कैसे लिखे ताकि नंबर अच्छा आए। इसमें कहना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा कंपोज किया गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा निर्माण किया गया है, तैयार किया गया है। ही वॉज बॉर्न ऑन 1819 इन अमेरिका। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था। 1819 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। आगे देखिए, ही वर्कड एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। उन्होंने 12वीं साल के, जब वो 12 साल के थे तो 12 साल के पहले वह कारपेंटर के रूप में काम किए। वाल्ट व्हिटमैन 12 साल के पहले की एज में कारपेंटर के रूप में, बढ़ई के रूप में काम किए। आगे क्या कहता है, ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर। उसने प्रिंटर के रूप में भी काम किए। टीचर, उसने टीचर के रूप में भी काम किए। एंड एडिटर, और संपादक के रूप में भी काम किए। कारपेंटर के साथ साथ उन्होंने टीचर के रूप में भी काम किए, प्रिंटर के रूप में भी काम किए और एडिटर के रूप में भी काम किए और संपादक के रूप में भी काम किए। His important works include Lips of Grass। उनकी महत्वपूर्ण वर्क्स जो है, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो है वह लिप्स ऑफ ग्रास में शामिल है। लिप्स ऑफ ग्रास उनकी एक पुस्तक का नाम है। उसी पुस्तक में इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं जो है उसमें लिखी गई है। ध्यान दीजिएगा, लिप्स ऑफ ग्रास में। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर द सेल्फ। इस कविता में जो लेखक है वो खुद ही गाते हैं और खुद ही आनंद लेते हैं, खुद ही एंजॉय करते हैं। जैसा कि पोएम में हम बताए थे, जब हम पढ़ाए होंगे आपको पोएम क्लास में, तो आपको क्लास में बहुत अच्छा तरीका से बताए थे कि इसमें लेखक जो होते हैं वो खुद से गाना गाते हैं, खुद से एंजॉय करते हैं और खुद से ही आनंद उठाते हैं, आनंद लेते हैं। कहता है ही सीज हिमसेल्फ इन अदर्स। वह दूसरों में खुद को देखते हैं। वह दूसरों में खुद को देखते हैं। उनको लगता है कि जो मैं सोचता हूँ वो भी सोचता होगा। जैसा मेरा मानना है वैसा उनका ही मानना होगा। ऐसे ही उनका सोच था। ही से दैट व्हाट ही एज्यूम शुड बी एज्यूम बाय ऑल। अभी बता रहे थे ना, ही से दैट, वह कहते हैं कि व्हाट ही एज्यूम्स शुड बी एज्यूम बाय ऑल। वो कहते हैं कि जैसा मेरा मानना है वैसे ही आप सभी को भी मानना होगा। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं, आगे में जब पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। इसमें कहता है बिकॉज, क्योंकि एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। क्योंकि ब्लड का, खून का प्रत्येक एटम सेम है इन ऑल ह्यूमन बींग्स में। सभी मानव जाति में जो ब्लड का निर्माण हुआ उस सबका ब्लड का निर्माण सबका सेम है। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे शरीर का भी ब्लड रेड है, आपके शरीर का भी ब्लड रेड है, उसके भी शरीर का ब्लड रेड है। मतलब हमारा जो खून बना हुआ है वो एक ही प्रकार के तत्वों से बना हुआ है। जो प्रकार के तत्व से मेरे खून का निर्माण हुआ है वही प्रकार के तत्व से आपका भी खून का निर्माण हुआ है। इसलिए जैसा मेरा मानना है वैसे ही आपका भी मानना होगा। ऐसा लेखक वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं। आगे देखिए, द पोएट से दैट ही इज 37 years old and he is healthy and hopes to remain healthy till death। द पोएट से, कवि कहते हैं कि ही इज 37 years old। कवि कितने साल के थे? 37 साल के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आएगा कि कवि कितने साल के थे, तो बनाइएगा उसको 37 years। वाल्ट व्हिटमैन इज फिल इन द ब्लैंक्स years old 37। याद रखिएगा, वाल्ट व्हिटमैन का जो उम्र था वो कितना साल का था? 37, यानी कि 37 साल के वाल्ट व्हिटमैन थे। he always keeps feeling or thoughts in mind for good or bad। वह हमेशा मतलब अच्छे और बुरे के लिए अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में अच्छे और बुरे के लिए सही फीलिंग रखते हैं, सही विचार रखते हैं। उनके नज़र में जो अच्छा है वो अच्छा है और जो बुरा है वो बुरा है। वो अपने मस्तिष्क में अच्छे और बुरे का सही फर्क रखते हैं, सही सोच रखते हैं।
ही इज रेडी फॉर एवरी हजार्ड इन हिज लाइफ, और वह अपने जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में, प्रत्येक परिस्थितियों में तैयार रहते हैं उसे सामना करने के लिए। अगर अच्छी परिस्थिति आता है तब उसका भी सामना करते हैं अच्छे अच्छे तरीके से, और बुरी परिस्थिति आता है तब भी सामना करते हैं उसे भी अच्छे तरीके से, है ना। बस यही है समरी। आई थिंक, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो उसे अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।